हम एकता की भावना को प्रदर्शित करें, चाहे जहाँ रहें, जिस फील्ड में रहें, हम अपने लोगों को साथ लेकर चलें। समाज कर रहा है और समाज की रैली है और समाज ने हमें संयोजक बना है, इसको कार्यक्रम को करने के लिए एक जिम्मेवारी दायित्व दिया है और यह समाज अलग अलग खंडों में बंट रहा था, उसे हमारे नौजवान पीढ़ी को जोड़ना है कि हम एक हों, अलग अलग बंटे नहीं और सब तरह से अपने लोगों का सहयोग करें, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। और यही एकता की भावना को सरदार पटेल जी देश को एक कर दिए, हम अपने समाज को एकता की भावना को फैलाना चाहते हैं, इसलिए एकता रैली हो रहा है। सब लोग एक साथ मिलकर समाज के जो हमारे काम है, जो हम अपने सहयोग से भी, हम आर्थिक सहयोग से कर सकते हैं। हम अकेले एक छात्रावास बनाते हैं एक साल में, हमारे समाज के सारे लोग यदि जग जाएंगे तो एक साल में 3 छात्रावास बनाएंगे। 1994 के बाद 1994 में पटेल चेतना रैली हुई, कुर्मी चेतना रैली हुई थी। अब जो हो रहा है वो कुर्मी एकता रैली हो रहा है। इनका नेतृत्व कर रहे हैं विधायक मंटू कुमार कृष्णा। क्या है, पहले 1994 में हुई थी। समाज कर रहा है और समाज की रैली है और समाज ने हमें संयोजक बना है, इसको कार्यक्रम को करने के लिए एक जिम्मेवारी दायित्व दिया है और यह समाज अलग अलग खंडों में बंट रहा था, उसे हमारे नौजवान पीढ़ी को जोड़ना है कि हम एक हों, अलग अलग बंटे नहीं और सब तरह से अपने लोगों का सहयोग करें, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। और यही एकता की भावना को सरदार पटेल जी देश को एक कर दिए, हम अपने समाज को एकता की भावना को फैलाना चाहते हैं, इसलिए एकता रैली हो रहा है। क्या ऐसी वजह रही? 1994 में एक बार हुई थी, फिर अब हो रही है, मतलब 30 साल से ज़्यादा। नौजवान जो 94 के बाद जो जन्म लिए होंगे उनको तो इसके बारे में पता नहीं होगा, तो उनके अंदर भी जागृति होनी चाहिए कि हम इस पटना में इतना है, बिहार में इतना है, हमारी आबादी इतनी है, हमारे लोग पूर्णिया के लोग को यदि कोई कष्ट हो रहा हो तो उसकी महसूस भभुआ के लोग को कैसे होगा। वो जानेंगे तब ना, पूर्णिया हमारे लोग रहते हैं और भभुआ में हमारे लोग रहते हैं, हमारे लोग चंपारण में है, हमारे लोग लखीसराय में भी हैं, तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे, हम अपने नौजवान के बारे में जान पाएंगे, अपने किसान के बारे में जान पाएंगे, अपने वैज्ञानिक के बारे में जान पाएंगे, अपने वकील के, हम तो नेताओं के बारे में सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज के और भी पेशा में कौन कौन लोग हैं, उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। हमारे महापुरुष कितने हैं जो समाज में, देश में, राज्य में उनका क्या योगदान रहा, उससे हम कैसे प्रेरणा लेंगे जब उनके बारे में हम जानेंगे नहीं। तो अपने महापुरुषों को बताने के लिए, अपने नौजवानों को जनाने के लिए, अपनी एकता को दिखाने के लिए, अपने एक साथ बैठने के लिए यह आयोजन किया गया। इसमें कोई राजनीतिक है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर समाज के जो हमारे काम है, जो हम अपने सहयोग से भी, हम आर्थिक सहयोग से कर सकते हैं। हम अकेले एक छात्रावास बनाते हैं एक साल में, हमारे समाज के सारे लोग यदि जग जाएंगे तो एक साल में 3 छात्रावास बनाएंगे, तो इसमें किसी को हानि क्या हो रहा है। हम अपने समाज को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस सबका समाज का विकास के भलाई की बात हम कर रहे हैं। इसका राजनीतिक मायने क्या रहे? कोई राजनीतिक मायने नहीं। हम लोग सब लोग नीतीश जी के साथ हैं, एनडीए के साथ है, यह कोई गैर राजनीतिक सम्मेलन है। सत्ता में आपके समाज के नेता है नीतीश कुमार, आपने उन्हें निमंत्रण दिया? हाँ, दिए हैं। क्या बोला उन्होंने? उनकी कार्यक्रम चल रहा है, प्रगति यात्रा, बोले कि अभी कार्यक्रम मेरा पहले से तय है, उसमें कोई चेंज होगा तब बताएंगे। हमारी शुभकामना आपके साथ है। आखिर कुर्मी समाज को पटना में एक बड़ा रैली करना क्यों जरूरत पड़ गई? हम छत्रपति शिवाजी अपने महापुरुषों की जयंती नहीं मना सकते हैं क्या? हम पटेल जी की जयंती नहीं मनाते हैं क्या? तो इसमें गलत क्या है? हम अपने महापुरुषों को जयंती मना रहे हैं, अपने बारे में अपने लोगों को बता रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से देश जीत लिए, उनके तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए, तो हम छात्रावास नहीं खोलेंगे? कैसे खोलेंगे? हमारे नौजवान जब जानेंगे तब ना कि हमारे साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, सरदार पटेल क्या हमारे राज्य के लिए किया, क्या देश के लिए किए, कैसे जानेंगे हमारे नौजवान? तो नीतीश कुमार को भी बोल सकते हैं इस काम के लिए, क्योंकि सत्ता में आपके लिए कर ही रहे हैं जी। तो बाकी सरकार सब काम थोड़े कर रही है। सरकार के अलावा भी हम अपना नैतिक जिम्मेदारी नहीं करेंगे। समाज को अच्छा रास्ता दिखाना भी तो हमारा काम है। अच्छा, सरकार आप 50,000 मोबाइल लेके चल रहे हैं और बेटी का 3 महीने का फीस बाकी है, सरकार को बताने आ रही है पहले मोबाइल किनने के पहले फीस जमा कीजिए, ये तो आपको ना तय करना है। नीतीश जी लाइट लगा दिए हैं, बिजली लगा है, पंखा लगा है, कब लाइट को बुताना है, कब पंखा चलाना है, ये सरकार बताने आ रही है, ये आपको तय करना है। यह जिम्मेदारी हमारे समाज को तय करना होगा कि हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग, ताकत का प्रयोग, क्षमता अपने पढ़ाई में करें। हम पहली प्राथमिकता शिक्षा हो, यह सरकार के विषय है, सरकार के साथ साथ मेरा भी विषय है, हमारे जनता का विषय है। हमारा जनमानस उसमें सबसे आगे रहे, हमारा समाज उसमें और समाज को रास्ता दिखाने में आगे रहे, तो यह तो अच्छा है हमारे समाज के लिए ना। विपक्ष के भी तमाम कुर्मी समाज के लोग रहेंगे? कोई पक्ष विपक्ष इसमें नहीं, सभी समाज के लोग इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। अब जिनको आना है आएंगे, नहीं आना है नहीं आएंगे। ये तो आमंत्रण देना, हमारे सभी प्रेस को आमंत्रित किए थे, सब लोग आ गए, नहीं ना आ पाए सब लोग, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, हम तो आमंत्रित सबको किया, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आलोक मेहता विपक्ष में है, वो भी कुर्मी समाज, किसी को नाम से मतलब नहीं, हमने सबको आमंत्रित किया है। जो भी हमारे लगा, कोई छूट भी गए होंगे। आप शादी करते हैं, कार्ड भेजते हैं, आपके संबंधित को नहीं छूट जाते हैं? छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं? बताइए ना। आप यदि निमंत्रण कार्ड देते हैं, आपके सारे मित्र को निमंत्रण कार्ड पहुंच जाता है कि छूटता है? कुर्मी समाज को क्या बोलेंगे मंटू जी?
हम एकजुट रहें, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे का कदम बढ़ाएं, एक दूसरे का मदद करें। हम एकता की भावना को प्रदर्शित करें, चाहे जहाँ रहें, जिस फील्ड में रहें, हम अपने लोगों को साथ लेकर चलें और दूसरे लोगों को भलाई करें। कितने की संख्या में आंकड़े हैं आने की लोगों की? अब संख्या तो हमारे हाथ में कैसे हो सकता है, हम तो आग्रह ही नहीं कर सकते हैं। जी, यह तो समाज तय करेगा। लोग आप उस दिन आएंगे तो आपको आंकड़ा खुद दिखाई देगा, आज बताने का कोई विषय नहीं। या फिर ये भी एक सवाल है कि विपक्ष को दिखाने के लिए? नहीं, कोई यहाँ विपक्ष पक्ष है ही नहीं, तो दिखाना किसको है? हाँ, सब जब एक साथ हैं, कोई गैर राजनीतिक समझ में दिखाना किसको है? ऐसा कोई विषय नहीं। 1994 में जब रैली हुई थी, कुर्मी चेतना रैली, जब लालू यादव से अलग हुए थे नीतीश कुमार, कुछ तो वैसा ही कोई और वजह तो नहीं रही? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन, हम लोग विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता, हम लोग उनके चलते विधायक बने हैं। तो हम समाज के और लोग हमारे आगे आए, जिला परिषद बने, विधायक बने, सांसद बने, मुखिया बने, बीडीओ बने, सीओ बने। हमारा समाज समेकित उससे विकास करे, एक दूसरे का सहारा बने, न कि किसी का विरोध करे। शुक्रिया मंटू जी। तो समाज के विकास के लिए कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया है और पूरे प्रदेश से कुर्मी समाज के लोग पहुंचेंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकड़ों में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।